गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे YouTube चैनल मैथ्स माय मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको मैथ्स में एडवांस मैथ में अलजेब्रा एक टॉपिक होता है जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स का कंसेप्ट, तो मैं आपको यही कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि फ्री वेरिएबल होते क्या है। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता। अगर हमें पता है कि फ्री वेरिएबल होते क्या है तो आराम से हम बड़े बड़े क्वेश्चन शायद बिना पेन चलाए एक एक सेकंड में कर सकते हैं, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड में हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये वादा नहीं करता कि आप एक सेकंड में ही कर पाओगे, मैं ये वादा नहीं करता कि 5 सेकंड में कर पाओगे, बट मैं कोशिश कर सकता हूं कि आप 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर पाए आराम से। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एसएससी प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ 8 से 10 सवाल डिस्कस करेंगे हम, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो फ्री वेरिएबल का कांसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy कम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सवाल है, आप सभी जानते हैं सवाल को सॉल्व करना कि इसका मोल क्यों करते हैं तो सारी ये बन जाएगा, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बार फ्री वेरिएबल का कांसेप्ट सिखाना चाहता हूं ताकि आप इस सवाल को बहुत जल्द कर सकते हो और शायद बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्री वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले हम फ्री वेरिएबल ज्ञात करेंगे। इस सवाल में हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, फ्री वेरिएबल कितने हैं। तो सबसे पहले फ्री वेरिएबल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अज्ञात राशि माइनस समीकरण। मींस इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस सवाल में हम अज्ञात राशि ज्ञात करेंगे। अज्ञात राशि क्या होती है, जिनके मान हमें नहीं पता। तो इस सवाल में हम ना तो हमें x का मान पता और ना ही हमें किसका मान पता, y का मान पता। तो यहां पर अज्ञात राशि कितनी है, 2। कितनी राशियां अज्ञात राशि, 2। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें समीकरण कितनी दी है, तो हमें यहाँ पर समीकरण दी गई है। कितनी समीकरण दी है, मात्र एक समीकरण दी गई है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितने का है, इनके बीच अंतर है कितना है, 1। और ये 1 क्या है, एक आपका है फ्री वेरिएबल। इसका मतलब ये है यहाँ पर कितना वेरिएबल फ्री है, एक वेरिएबल फ्री है। एक वेरिएबल फ्री होने का मतलब है या तो हम x या फिर y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हम फ्री कर सकते हैं। फ्री करने का मतलब है उसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि एक वेरिएबल फ्री है तो मैं एक काम करता हूं, x का मान कुछ भी रख देता हूं। तो मैंने क्या करा, x का मान उठा के रख दिया 0। अब x का मान जब मैंने 0 रख दिया तो y का मान कितना आया बच्चों, 7। कितना आया, 7 आ गया। तो ये मान उठा के हम इसमें रख देते हैं और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो x का मान तो कितना है आपका, 0, तो ये कैंसिल हो गया। x का मान कितना है, 0, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो सवाल कितना बचा, y का क्यूब, और y का मान है कितना, 7। तो 7 का क्यूब कितना हुआ, 343। इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को सुन लीजिए आप वापस कि सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करेंगे ज्ञात राशि कितनी है, तो अज्ञात राशि कितनी है यहाँ पर 2, और समीकरण कितने दिए सवाल को हल करने के लिए 1। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इसका मतलब एक वेरिएबल यहाँ पर फ्री है, और एक वेरिएबल फ्री है तो उसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने उठाकर x का मान क्या उठाकर रख दिया, 0 रख दिया। चाहे x को 0 करो चाहे y को 0 करो, किसी को भी 0 कर सकते हो, जरूरी नहीं है हम 0 करें। इसका मान मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हो। आप ऐसा रखिए ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो आपकी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपन अगला सवाल लिखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए यदि x + y = 4 हो तो
तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12xy का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल को बहुत स्पीड से करेंगे। अपने पास अज्ञात राशि कितनी है यहाँ पर, आप सभी को दिख रहा है अज्ञात राशि कितनी है, अज्ञात राशि हमारे पास कितनी है 2, और समीकरण कितनी दी हल करने के लिए 1। इसका मतलब कितना वेरिएबल फ्री है यहाँ पर एक वेरिएबल फ्री, तो हम किसी को भी फ्री कर सकते हैं। तो फ्री करने का मतलब उसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर y को मैं फ्री कर रहा हूँ, y का मान क्या रख लेता हूँ 0। अगर y का मान मैं 0 रखता हूँ तो x का मान कितना है बच्चों 4, x का मान कितना निकल के आया 4। अब इधर देखिए y का मान 0 कट गया, y का मान 0 कट गया, x का मान कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का क्यूब 64 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। फिर अपन अच्छी क्वेश्चन भी लेंगे, कोड नो डाउट। देखिए बच्चों तीसरा सवाल मैं आपके सामने कहा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ab प्लस bc प्लस ac बराबर 11 हो तो ab इंटू a प्लस b, bc इंटू b प्लस c, ac इंटू c प्लस a प्लस में 3abc का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखने में जरूर हार्ड लग रहा है। ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ज्यादा पुराना नहीं है क्वेश्चन, बहुत नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अज्ञात राशि कितनी है, तो अज्ञात राशि आपको दिख रही होगी खूब आराम से, 3 है, a b और c। तो अज्ञात राशि हमारे पास यहाँ 3 है। और इस सवाल को हल करने के लिए कितनी समीकरण दी गई है, तो कितनी समीकरण दी है बच्चों 2। तो इसका मतलब कितना वेरिएबल फ्री है यहाँ पर, एक वेरिएबल फ्री है। तो एक वेरिएबल का मान मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, c को मान क्या रख दिया, उठा के क्या कर दिया 0। c का मान जैसे 0 किया तो ये कट गया, यहाँ पर ये c का मान 0 तो ये भी कट जाएगा, यहाँ c का मान 0 तो ये भी कट जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर c का मान कितना है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। c का मान कितना है यहाँ पर 0, तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा 0। यहाँ c का मान कितना है 0, तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा 0। अब सवाल बहुत छोटा सा रह गया आपका शायद, कि आपको केवल किसका मान निकालना है, ab इंटू a प्लस b। मेरे अकॉर्डिंग यही रह गया सवाल। और a प्लस b का मान आपको पता है कितना है यहाँ पर 6, और ab का मान कितना है बच्चों 11। तो 11 छिक्की 86 हो गया सवाल। देखने में कितना लग रहा था, बहुत सिंपल सवाल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल क्या है, कि फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और इस तरीके से अगर अपन सवाल करेंगे तो इन सवाल को करने के कई मेथड है, इन्हीं के केवल एक ही मेथड है। मैंने केवल c का मान 0 रखा है, आप इन्हें 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। लेकिन मैंने 1 2 3 क्यों नहीं रखी, अगर मैं 1 2 3 रखता हूं तो ये सवाल क्या होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। और c का मान 0 रखते हैं तो 0 रखने से कैलकुलेशन क्या हो गई, बहुत इजी हो गई, बहुत सिंपल हो गई, ठीक है। तो अपन ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा बहुत जल्दी। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 14, xy प्लस yz प्लस zx बराबर 11 हो तो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन इस सवाल को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइए अज्ञात राशि कितनी है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अज्ञात राशियां मुझे दिखाई दे रही है 3, कौन कौन सी, x y और z। और यहाँ पर समीकरण कितनी दी है, सवाल को हल करने के लिए हमें दी गई है समीकरण कितनी दी गई है 2। इसका मतलब कितना वेरिएबल फ्री है, यहाँ पर एक वेरिएबल फ्री है। डिफरेंस देख लीजिए, 3 में 2 है तो एक वेरिएबल फ्री है, तो एक को आप फ्री कर दो। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल z को फ्री कर दिया, मतलब z का मान क्या रख दिया 0। तो z का मान जैसे 0 रखा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सवाल मेरा बहुत छोटा सा रह गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर तो कितना हो गया 14, और xy बराबर कितना रह गया 11। अच्छा z का मान हमने 0 का, तो यहाँ पर z हट जाएगा, तो सवाल कितना सा रह गया x प्लस y का होल स्क्वायर। तो शायद इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना है, तो आप बताइए प्यारे बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना है 14 प्लस 2, xy का मान कितना है, xy का मान कितना है 11, 11 दूनी 22, 14 प्लस 22 बराबर कितना है हुआ आपका 36। तो आपका x प्लस y का होल स्क्वायर कितना निकल के आया 36। बहुत सिंपल तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके देखिए अगला सवाल देखते हैं अपन, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 2x हो तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का
मान याद कीजिए। देखिए सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, अनंत मेथड है, अनंत मेथड। देखिए कैसे, देखो आपको मैंने तरीका बताया था फ्री कंसेप्ट का, फ्री वेरिएबल का। देखिए क्या है कंसेप्ट कि आपके सामने मुझे एक बात बताइए, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको इस सवाल में? तो आपको 4 वेरिएबल दिख रहे होंगे, 4 अज्ञात राशियां दिख रही होंगी। कौन कौन सी? ए, बी, सी और कितनी? एक्स। तो यहां पर अज्ञात राशि कितनी है? तो मुझे बताइए अज्ञात राशि मेरे हिसाब से कितनी है? यहां पर 4। और मुझे बताइए इस सवाल को हल करने के लिए कितनी समीकरण दी गई है? तो आपको कितनी समीकरण दी गई है? एक, केवल एक समीकरण दी गई है। तो इसका मतलब है कितने वेरिएबल फ्री है? यहाँ पर 3 वेरिएबल फ्री है। इसका मतलब है 3 वेरिएबल फ्री है, कोई भी 3 वेरिएबल आप फ्री कर सकते हो, मतलब उनका मान आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, 3 वेरिएबल ए, बी और सी, कौन कौन से? ए, बी और सी, इनका मान मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ए का मान 1 रखा, बी का मान 2 रखा और सी का मान क्या रखा? 3 रखा। ठीक है, तो बराबर में कितना आया? 2x। 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर कितना है आपका? 2x। तो मुझे बता x का मान कितना निकल के आया? तो x का मान कितना आया बच्चों? 3 आया। कितना आ गया? 3। तो हमें सारे वेरिएबल के मान पता लग गए, अब हम उसमें रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है बच्चों? 3। a का मान कितना रखा मैंने? 1, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस x का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस x का मान कितना है? 3, c का मान भी कितना है? 3, 3 में से 3 गए तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0। x का मान कितना है बताइए? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बटे a का मान कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, b का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, c का मान कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर 9। शायद ऊपर कितना हुआ? 9 4 13 और 1 14, नीचे भी 14, 14 से 14 कट गया, आपका आंसर कितना निकल के आया? 1 आ गया। ठीक है, आप इस सवाल को एक दूसरा मेथड भी बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत टाइम लग गया सवाल मेथड में, ठीक है, तो आपको एक और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। आप एक काम कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर कितने वेरिएबल फ्री हैं? 3 वेरिएबल फ्री हैं, तो आप उनका मान कुछ भी रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, x का मान इसमें 0 रख देता हूं। क्या रख सकता हूं? x का मान 0। जैसे ही मैंने x का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया। तो यहां पर क्या आएगा बताओ? ये तो x का मान 0 है, माइनस a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, प्लस x का मान कितना है? 0, 0 में से b गया तो क्या बचा? माइनस b, और माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का b स्क्वायर, प्लस x का मान कितना है? 0, 0 में से c गया तो क्या बचा? माइनस c का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और x का मान कितना है बच्चों? 0 है, तो उसको छोड़िए, नीचे क्या लिख रहा है बताइए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कट गया और कितना निकल के आया? ये आपका सेकंड मेथड, ये आपका फर्स्ट। अब कई बच्चे कहेंगे कि साहब आप ये क्या फिक्स तरीका रटेंगे? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया फ्री वेरिएबल का, बहुत सीधा कंसेप्ट है कि अपने पास अज्ञात राशि कितनी है? 4, और समीकरण कितनी दी गई है? कोलेबल 1। तो इसका मतलब कितनी वेरिएबल फ्री है? यहाँ पर 3 वेरिएबल फ्री है, उनके मान हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 1 2 3 रखे, आप 2 3 4 रखो, आपका मन करे तो 2 2 रखो, आपका मन करे तो 3 3 6 रखो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपका आंसर लास्ट में कितना आएगा? 1 ही। देखिए अब थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं सवाल, हल्का सा, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा सेंटर अच्छा है इस सवाल का। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम अज्ञात राशि कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अज्ञात राशि कितनी है हमारे पास? 3। कौन कौन सी? x y z। और इस सवाल को हल करने के लिए कितनी समीकरण दी गई है हमें? 2। इसका मतलब है कितना वेरिएबल फ्री है यहाँ पर? 1 वेरिएबल फ्री है। तो मतलब एक को हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन करे जो कीजिए। एक वेरिएबल को मैंने z का मान कर रख दिया 0 रख दिया, z का मान कर रख दिया 0। जैसे ही z का मान 0 किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। सवाल बहुत छोटा रह गया मेरे हिसाब से। सवाल रह गया x प्लस वाई बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 31, और आपसे मान किसका पूछा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही है सवाल। अब इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चों को शायद आता होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। नहीं आता तो मैं बता देता हूं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो बताओ बच्चों, एक्स प्लस वाई का मान कितना है? तो कितना है यहाँ पर? 9। सही है,
ब्रैकेट। इसका मान कितना है, x² + y² 31, इसका मान 31 है, माइनस xy का मान कितना है, तो कहानी यही अटक गई अपनी। xy का मान आप कैसे निकालें, तो देखें xy का मान हम कैसे निकालेंगे। तो हम xy का मान कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा, x² + y² + 2xy और 9 का स्क्वायर 81। बताओ x² + y² का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 31 + 2xy = 81। क्या मैं 31 को उधर ले जाऊं, तो 81 में से 31 गए तो कितने बचे, तो आपके बचे मेरे अकॉर्डिंग 50। और xy का अगर मैं आपसे मान पूछूं तो यहां से क्या निकल के आएगा, बताओ बच्चों, 25। तो इतना में xy का मान क्या आया, 25 आ गया आपका। 31 और 25 गए तो कितने बचे, 6 और 9 छिकी 54। आपका आंसर निकल के आ गया, कितना आया, 54। अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप वीडियो को वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखिए बच्चों अगला सवाल, यदि p - 2q = 4 हो तो pq - 8q की पावर q - 24pq - 64 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, आपको यहाँ दिख रही होगी अज्ञात राशि कितनी है, तो आपको दिख रहा होगा सभी को अज्ञात राशि कितनी है यहाँ पर, 2। और समीकरण कितनी दी है यहाँ पर हल करने के लिए, तो कितनी दी है, 1। इसका मतलब कितना वेरिएबल फ्री है यहाँ पर, एक वेरिएबल फ्री है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो p को फ्री कर सकता हूँ या फिर किसको कर देता हूँ, q को। तो मुझे ज्यादा इजी रहेगा, मैं q को फ्री कर रहा हूँ, तो q का मान 0 रख दिया मैंने। q का मान जैसे 0 किया, ये 0 हो गया। तो p का मान बोलो कितना निकल गया, 4। q का मान 0 हो गया, q का मान 0 हो गया, सवाल इतना सा रह गया। बोलो p का मान कितना है बच्चों, 4। 4 का क्यूब 64 और माइनस में भी 64, क्या उत्तर आया आपका, 0। कितना इजी सवाल, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो देखिए मैं जहां तक जानता हूं आपको फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो ये अपना पार्ट फर्स्ट है, अभी सेकंड पार्ट आने वाला बाकी है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। उसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड आपको, जो भी एसएससी के अंदर आए हैं अब तक, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को मैं लूंगा जो फ्री वेरिएबल के कंसेप्ट पर है, जितने भी हैं मैं सारी की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बोर्ड पे, ठीक है। और अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर आप पार्ट सेकंड पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो अगर जैसे ही अपलोड होती है तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो एकदम दोबारा अगेन मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद।